हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक नई सुबह और आज मैं सुबह थोड़ा टाइम से उठ गया था। सबसे पहले तो ब्रश करता हूँ एंड टूथपेस्ट मैंने रील में देखा था कि बहुत थोड़ी यूज़ करनी चाहिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, अब मैं बहुत थोड़ी यूज़ करता हूँ क्योंकि टूथपेस्ट का मेनली काम होता है कि मुंह में झाग बनाना एंड वो थोड़ी सी पेस्ट भी बना देती है। तो वो सारी चीज़ें की एंड उसके बाद सबसे ज़रूरी काम, ये जो बुद्धा आप देख रहे हैं, ये बुद्धा मैं और तनु दिवाली के ऊपर लेके आए थे एंड अभी इनकी ना मोटर ख़राब है। इनके अंदर एक फुहारा लगा हुआ है तो उस फुहारे की मोटर ख़राब है एंड इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा पिछले 20-25 दिन से। अभी 20-25 दिन से हमारा भी टाइम नहीं लग रहा था ज़्यादा इसको ठीक करने का, इसीलिए हम ठीक नहीं कर पा रहे थे। घर में हम कम ही रुक रहे थे। तो अभी मैंने इस मोटर को निकाला है एंड मैं इसको अच्छे से ठीक करवा के लेके आऊँगा। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके, क्योंकि यार आजकल ना हमारा जोमेटो जो मेन्यू है वो थोड़ा गड़बड़ में है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने ऑफर्स वगैरह कुछ ज़्यादा चला नहीं रखे थे अभी तक। जितने भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं वो सब हमारी वीडियोस देखकर आते हैं, आप लोग ऑर्डर करते हैं। सो अभी सुबह सुबह मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, वो है कि हमारा जो जोमेटो मेन्यू है उसे थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स वैल्यू थोड़े कम हो गए हैं तो उसकी वजह से थोड़ा अपडेट करना बनता है। अब यहाँ पे कल हमने जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये अपना मेन्यू है, मतलब हमें जोमेटो पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि हमारा जो कंपटीशन है वो है डायरेक्टली बड़े प्लेयर्स के साथ, जैसे कि बर्गर सिंह, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर क्या करते हैं, ये ना बहुत कम प्राइस पे अपने सामान को बेचेंगे, जितने भी इनके बर्गर वगैरह हैं, और हम चाह के भी उस प्राइस पॉइंट पे नहीं बेच सकते। बट हमारा जो कस्टमर है वो सेम है, क्योंकि हम भी बर्गर्स बेचते हैं, वो भी बर्गर बेचते हैं। तो ऐसे में कस्टमर क्या करेगा, वो देखेगा कि ईट एंड बाइट कितने रुपए की मील दे रहा है, बर्गर सिंह कितने की मील दे रहा है, मैकडी कितने की दे रहा है, बर्गर किंग कितने की मील दे रहा है। तो ये सारा प्राइस कंपेयर करके वो फटाफट से मंगा लेगा। उस लेवल का सस्ता हम बेच ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि इतनी छोटी क्वांटिटी में जब चीजें बनेंगी और एक बहुत बड़े लेवल पे बनेंगी तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जोमेटो का कमीशन, जैसे कि हम जो है वो 35-38% कमीशन देते हैं, वहीं ये जो प्लेयर्स हैं जो वो 18% या 15% या उससे भी कम कमीशन देते हैं। हम कैसे उस प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे, जैसे कि अगर मैकडी है वो 114 रुपए में मील दे रहा है, हम नहीं दे सकते 114 रुपए में मील। बर्गर, फ्राइज, कोक, सारी चीजें 114 रुपए में देना इट्स इम्पॉसिबल। तो हमने क्या ट्रिक की है यहाँ पे जो आप भी कर सकते हैं, वो है कि आप ना कुछ आइटम्स को बहुत लो मार्जिन पे बेचो, राइट, कि कस्टमर एटलीस्ट टेस्ट करे। अगर मैकडी 114 रुपए की दे रहा है, हम 114 की नहीं कर सकते बट 120 में बेच सकते हैं, बहुत ही 1-2 रुपए बचा के उसके ऊपर। इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट टेस्ट करेगा, आपका बर्गर कैसा है, आपके फ्राइज कैसे हैं, ठीक है। जब वो टेस्ट करेगा, उसे पता लगेगा, तो डेफिनेटली वो फिर एक पॉइंट के बाद ना आपके प्राइस पॉइंट पे भी खरीदना शुरू कर देगा। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, बट पहले उनको प्राइस कम करके दिखाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। और मैं और जतिन कल इतना मतलब दिमाग ख़राब कर रहे थे इस चीज़ के पीछे कि यार हम कैसे उन लोगों से compete करेंगे। तो इसका यही सॉल्यूशन निकला कि हम बहुत ही लो मार्जिन पे अपनी चीज़ें बेचेंगे, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करना ना ईजी नहीं है, मुश्किल काम है, बट हो जाएगा। सो अभी मैं अपना काम करता हूँ एंड फिर मिलते हैं किचन में। तो सुबह सुबह मैं जोमेटो का मेन्यू खोल के उसे ठीक करने लग जाता हूँ। कुछ ऐसी आइटम थी जोमेटो के ऊपर जिनके फोटोज अपलोड नहीं थे, उनके फोटोज अपलोड किए। तो जब भी आप जोमेटो के ऊपर अपना क्लाउड किचन बना रहे हैं, मेक श्योर करें कि फोटोज अपलोडेड हो, जो भी आइटम वहां पे दिख रही है आपकी, ताकि सेल ज्यादा से ज्यादा आए। उसके बाद मैं फटाफट किचन पहुंच जाता हूँ और किचन जाके देखा जतिन और बाकी लोग काम कर रहे हैं। जतिन एग्जॉस्ट फैन को साफ कर रहा है, क्योंकि हमारी एरोडायनामिक्स जो है यहाँ की वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है वो वापस से हवा को फेंक रहा है, जिसकी वजह से आंखों में धुआं चुभ रहा है और वो कस्टमर्स को ज्यादा परेशान कर रहा है। हमें तो आदत हो चुकी है इस धुएं की, बट कस्टमर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उसने फैन को अच्छे से साफ किया एंड उसके बाद हम ऑर्डर्स बनाने में बिजी हो जाते हैं। आज मैं और तन्नू साथ में गए थे किचन एंड सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लाइक ऑर्डर्स उसी टाइम पे बहुत ज्यादा आ रहे थे। हमारा मेनली ऑर्डर्स का टाइम दोपहर से शुरू हो जाता है। दोपहर को ठीक ठाक ऑर्डर आते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए ऑर्डर्स कम आते हैं, फिर शाम को ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके फूड बिजनेस में अपना अपना एक टाइमिंग होता है। और आज हमने पिज्जा, बर्गर, फ्राई सारी चीजें बहुत अच्छे से बनाई। और एक तो चीज यार मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या सीन चल रहा है। मतलब सुबह सुबह मेरे पास जोमेटो मैनेजर का कॉल भी आया था कि लाइक आपके क्लाउड किचन से ना कुछ ऑर्डर्स रिपीट हो रहे हैं और वो बार बार कैंसिल हो रहे हैं। मैंने कहा यार हमने तो नहीं किए ये चीज़ें, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारे क्लाउड किचन का एड्रेस डाल देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं। मतलब राइडर उस ऑर्डर को लेके चकरा जाता है कि यार डिलीवर कहाँ करूँ, क्योंकि एड्रेस तो किचन का ही दे रखा है। तो मैंने उनको बोला
कि इसका क्या रीजन है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि रीजन तो नहीं पता। मैंने कहा जब एक इंसान सीओडी ऑर्डर कर रहा है और उस इंसान ने पिछली पेमेंट नहीं की तो वो दूसरा ऑर्डर कैसे कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि वो पिछली पेमेंट जो है वो कर देते हैं, उसके बाद दूसरा ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल करते हैं। मैंने कहा यार लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आता। लाइक वो पेमेंट करके ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं, ये तो बेवकूफी है, खाना भी वेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ उनके खुद के पैसे भी। अब यार इतना फ्री तो कौन ही बैठा होगा, जो भी बैठा होगा, मतलब समझ से परे है ये चीज। तो ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद तन्नू मार्केट से कुछ सामान ले आती है। आज हम बनाना शुरू करेंगे मोमोज। लाइक हम काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मोमोज अच्छे से बनाएंगे। तो तन्नू मोमोज स्टीमर मार्केट से ले आई एंड उसके साथ बाकी सारी चीजें भी। थोड़ी देर उन्होंने फोन में मोमोज बनाना देखा कि कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने तरीके से बनाएंगे। और ये देखो ये कौन से टाइप की ग्लासेस लेके आई है तन्नू। मतलब मैंने इसको बोला था चाय के कप लेके आने हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कैफे के ऊपर जो भी लोग चाय पीने आते हैं उनको अच्छे से कप में दे, ना कि पेपर कप में। पेपर कप में थोड़ा अजीब लगता है, बट जो चाय का कप होता है उसमें एक अच्छी वाली फीलिंग आती है चाय पीने में। और तन्नू ये व्हाइट कलर के कुछ बड़े से कप ले आए जिनको कुछ हैंडल भी नहीं है पकड़ने के लिए। एंड मैंने सीरियसली यार इस कप में चाय पी के देखी, मतलब मैं तो शॉक हो गया। चाय ठंडी हो गई, ये कप ठंडा नहीं हो रहा। तो कभी कभी वो ऐसी हरकतें कर देती है। बाकी वो जितनी भी चीजें थी मोमोज के लिए वो सारी चीजें ले आई, सब्जी से लेके इक्विपमेंट्स तक। एंड हम बड़े एक्साइटेड थे आज की यार आज तो बड़े अच्छे मोमोज बनाएंगे, क्योंकि लास्ट जो हमने मोमोज बनाए थे शेफ के साथ वो अच्छे बने थे, बट उसमें कुछ हमारी तरफ से इंप्रूवमेंट हमें करनी थी। तो उसके बाद हम सारी चीजें छीलने लग जाते हैं और हमने डिसाइड किया कि हम दो तरीके से मोमोज बनाएंगे। पहली चीज है कि जितनी भी फिलिंग मोमोज के अंदर जाती है उसको उबाल के रखेंगे, और दूसरे टाइप के मोमोज होंगे जिसमें हम डायरेक्टली फिलिंग डाल सकते हैं। उनको कोई उबाल के नहीं रखा जाएगा, उनका नॉर्मली पानी निकाला जाएगा एंड उसके बाद डायरेक्टली उनको जो छोटी छोटी लोई बनती है मोमोज की उनके अंदर भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे काम शुरू हो चुका था। एंड सीरियसली यार हमें मोमोज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो उसकी छोटी छोटी गोल गोल रोटियां होती है ना, उनको अच्छे से फिलिंग भर के दबाने में, डिजाइन देने में, क्योंकि हमसे वही चीज नहीं हो पा रही। बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि यार हाथ से उस चीज को अच्छे से करें। जो भी फिलिंग थी मैं उसका अच्छे से पानी निकालता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बीच बीच में कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे थे जिनको हम साथ के साथ कंप्लीट भी कर रहे थे। और जब भी क्लाउड किचन में हम कोई नई डिश ट्राई करते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है सबको कि यार क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और एक चीज है, सब अपने अपने ओपिनियन डालते हैं कि इस चीज में ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। मतलब उस चीज के साथ हमेशा यही होता है, लिखा कुछ जाता है चीज को बनाने में एंड उसके बाद कुछ का कुछ डल के उसमें पता नहीं क्या ही बन जाता है। टेस्ट तो उसका पूछो ही मत, किस लेवल पर चला जाता है। या तो बिल्कुल वो चीज खराब हो जाएगी, इतनी फुद्दू बनेगी, या फिर बहुत ही ज्यादा कमाल की बनेगी। तो अब बारी थी सारे मोमोज को अच्छे से बनाने की। अब की बार हमारे पास बेलन भी था तो उनको बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने बहुत ही पतली लेयरिंग बनाई मोमोज की। यूट्यूब से देख देख कर इन्होंने मोमोज को जो डिजाइन दिया था वो कोशिश की थी कि लाइक सेम वैसा ही हो जैसा प्रोफेशनली दिखता है। बट ये पहली बारी थी तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। हाँ 50-60-100 मोमोज ये रोज का बनाएंगे 10 दिन तक, तो उसके बाद तो इनकी डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और ऐसे ही हम चीजों को सीखते हैं। तो हमने मोमोज को स्टीमर में रखा और फिर सब लोग स्टीमर की तरफ देखने लग गए कि कब मोमोज बनेंगे। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएंगे। एंड तब तक हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी थी। एंड चटनी में भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि ऐसे चटनी बना लेते हैं, ये चीज़ें डाल लेते हैं। वो सारी चीज़ें डाल के हमने सोचा कि नेपाली जो स्टाइल की ऑथेंटिक चटनी होती है उसी को यूज़ करेंगे, बाकी कोई भी चटनी हम यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मल मिर्ची वाली भी चटनी हमने बना के देखी थी, उसका टेस्ट पिछली बार कुछ अच्छा नहीं था। बट जो नेपाली स्टाइल मोमोज की चटनी है जिसके अंदर स्पेशली बहुत सारी वेजीज पड़ती हैं और साथ में सफ़ेद तिल का यूज़ होता है, तो वो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। और जैसे ही मोमोज रेडी हुए ना उसके बाद इतना बुरा हुआ, मतलब घर से मम्मी का फोन आया, मम्मी ने कुछ टैबलेट लेनी थी और वो गलती से ना कुछ ओवरडोज वगैरह ले ली उस टैबलेट। ऐसे में उनको चक्कर आने लग गए, उनका बीपी डाउन हो गया। मैं और तन्नू फटाफट भागकर घर जाते हैं और मैंने जतिन को बोला यार तुम लोग मोमोज को देख लेना कैसे बने हैं कैसे नहीं बने। और इसके बाद हम फटाफट भाग के घर गए। घर जाकर मम्मी का बीपी चेक किया तो बीपी थोड़ा सा डाउन था। तो फटाफट हमने उनको नमक का पानी पिलाया। नमक का पानी पिलाने के बाद वो काफ़ी सही हुए एंड फिर से बीपी चेक किया तो उनका बीपी नॉर्मल हुआ। फिर तन्नू मम्मी के पास रुक गई और मैं फटाफट किचन आया। और किचन आकर मुझे ये देखना था कि मोमोज कैसे बने हैं। तो आते ही मैंने जतिन से पूछा कि भाई मोमोज का क्या सीन है। उसने कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है, मतलब ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। मैंने कहा ये क्या टेस्ट की बात हुई, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। बोला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने खुद ट्राई करके देखे मोमोज एंड सच्ची में मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या बन गया। लाइक एक तरफ मोमोज की फीलिंग आ रही थी कि ये मोमोज हैं, बट दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा था कि यार पता नहीं एक बार खाने के बाद ना दोबारा खाने का मन नहीं कर रहा। एंड जैसे ही वो मोमोज खत्म हुए ना उसके बाद हमारी क्रेविंग बढ़ गई कि लाइक दोबारा से खाने हमें। तो हम कंफ्यूज थे टेस्ट को लेके। एंड सच्ची में यार जिसको भी हमने वो मोमोज ट्राई करवाए ना
उस बंदे ने भी यही सेम वर्ड बोले कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसे बने हैं, शायद कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इन मोमोज के अंदर। तो हमने कहा यार ठीक है, अब जैसे भी बने हैं कोई बात नहीं, एक दूसरा लोट भी बनाएंगे। अभी तो जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी चीज से कि ये डिश हम कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, हमारी तरफ से बेस्ट है, तब तक हम उसे नहीं बेचते। तो शायद मोमोज के ऊपर हमें 3-4 ट्राई और करनी पड़ेंगी जिससे हम इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो यार उसके बाद सारे ऑर्डर्स हमने निपटाए, किचन को पूरी तरीके से समेटा एंड रात के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन हमने अच्छे से धोए। एंड बर्तन धोने के बाद मैं और जतिन बैठ जाते हैं दोबारा से मेन्यू डिस्कशन के ऊपर। जो हमारा जोमेटो के ऊपर मेन्यू है उसको हम कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं फूड बिजनेस में तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप बहुत छोटे प्लेयर हो, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको खा जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की नीड है और साथ में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज किसको बेचने वाले। उसके बाद चीजें अपने आप बन जाती हैं, सारी चीजें सही से हो जाती हैं। तो आज का सारा काम पैकअप करके हम निकल जाते हैं घर की तरफ। ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।